दोस्तों आज बात करेंगे कि अपने गेहूं की फसल में हमें दिसंबर के महीने में क्या क्या कार्य करने चाहिए, कौन से ऐसी देखभाल है जो हमारे गेहूं की पैदावार बढ़ा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है उस फसल पे देना है जो आपने अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरू में बोई थी। और दोस्तों जो आपकी फसल 21 दिन के करीब हो गई हो उसकी तुरंत सिंचाई कर दें। और दोस्तों सिंचाई करते समय आपको यूरिया का प्रयोग करना है और इस बात का ध्यान रखें जो यूरिया का जो आपको प्रयोग करना है वो सिंचाई से पहले करें या सिंचाई के बाद करें। ये अपनी ज़मीन की प्रकृति के अनुसार प्रयोग कीजिए। यदि आपकी ज़मीन ऐसी है जिसमें पानी ज़्यादा देर तक रुकता है, पानी खड़ा रहता है और नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है, तो ऐसे खेत में आप जो सिंचाई करें वो आप सिंचाई से पहले यूरिया का प्रयोग कर लें। एक दिन पहले शाम को यूरिया आप बिखेर दें और आप सुबह को सिंचाई कर दें। और दोस्तों यदि आपका खेत ऐसा है यानी कि वो रेतीला है और तो आप उसमें पानी आपके खेत में नहीं रुक पाता है, जल्दी समाप्त हो जाता है, तो आप ऐसे खेत में जो सिंचाई करें वो आप सिंचाई के बाद यूरिया का प्रयोग करें। ऐसा करने से जो यूरिया का जो ह्रास होता है वो कम होता है और हमें यूरिया का जो फ़ायदा मिलता है वो पूरा मिलता है। और दोस्तों जिन किसान भाइयों ने सिंचाई कर दी है तो वो आप उसे देखें कि उसमें कोई खरपतवार तो नहीं है। यदि कोई खरपतवार है तो उसे देखकर कोई खरपतवार नाशक का आप यूज करें और अपने खरपतवारों को नष्ट करें, क्योंकि दोस्तों ये जो खरपतवार होते हैं ये हमारी फसल का करीब 30% पैदावार कम कर देते हैं, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और दोस्तों खरपतवार नाशक के लिए वीडियो चैनल पर है, उसे देखकर आप जैसे खरपतवार हों उसके अनुसार उसका यूज करें, क्योंकि कुछ खरपतवार चौड़ी पत्ती के होते हैं और कुछ खरपतवार संकरी पत्ती के होते हैं। तो हमारे गेहूं की फसल में या तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगते हैं या संकरी पत्ती के उगते हैं और कभी कभी दोनों खरपतवार उगते हैं। यदि दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो आप जो हमने वीडियो में बताया है कि दोनों तरह के खरपतवार किस प्रकार नष्ट किए जा सकते हैं, तो इन खरपतवारों को उचित खरपतवार नाशक प्रयोग करके नष्ट करें, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल प्रभावित नहीं हो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नीचे का जो बेल आइकन का बटन है वो सभी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो पढ़ने की सूचना समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों अब बात आती है कि हमें अपने गेहूं की जो बुवाई करनी है, यदि पिछाई बुवाई करनी है तो उसके लिए क्या करें। तो दोस्तों यदि आपने अगैती बिजाई कर दी है और पिछैती बिजाई रह गई है, क्योंकि इस समय भी बहुत से किसान अब बुवाई करेंगे जो पिछैती प्रजातियां लें, यानी कि यदि आप पिछैती बुवाई कर रहे हैं तो इसमें पिछैती प्रजाति ये गेहूं की यूज करें, क्योंकि दोस्तों यदि हम पिछैती समय में कोई अगैती प्रजाति यूज कर लेते हैं उससे हमें पैदावार कम मिलती है। तो दोस्तों आप पिछैती बुवाई के समय अच्छी सी प्रजातियां चयन करके आप उसका यूज करें और चैनल पर ये प्रजातियां हैं आप वीडियो देखकर जानकारी करके और अपनी अच्छी पिछैती प्रजाति का चयन करें और तब आपको उसकी पूरी पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप गेहूं की इस महीने में देखभाल बराबर करते रहें और अपने इसकी गेहूं की जो पैदावार है वो बम्पर ले सकते हैं। और दोस्तों एक बात का और ध्यान दें, यदि आप बीज बो रहे हैं या बोने की तैयारी में हैं तो आप बीज का आप जमाव सुनिश्चित कर लें और उसके साथ साथ बीज का शोधन अवश्य करें। और बीज से शोधन आप कार्बनडाजिम नाम की जो दवाई आती है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर आप उसका शोधन कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको गेहूं की जो पैदावार मिलेगी वो बम्पर मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया सब्जेक्ट लेकर फिर मिलेंगे। नमस्कार।